हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और सुबह से IBS24 पर आप पल पल का अपडेट देख रहे हैं कि कैसे 5 राज्यों की मतगणना के शुरू होने के कुछ मिनटों के बाद से ही कई सारी जगहों पर जो लीड थी वो अब भी वैसी ही बरकरार है। सीटों की संख्या में जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और यहां पर योगी सरकार के कामकाज को जनता ने एक्सेप्टेंस दी है, ऐसा रुझानों में स्पष्ट दिखता है। और यहां भी 250 से ज्यादा सीटों के साथ में योगी सरकार दोबारा से बन सकती है, ऐसे संकेत स्पष्ट तौर पर मिल रहे हैं। पुख्ता नतीजे आने की बारी है, लेकिन इसके पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। कुल मिलाकर यहां जिस तरह 400 के ऊपर सीटें, 403 में से 401 सीटों के ऊपर रुझान आ चुका है। 273 सीटों के ऊपर बीजेपी लीड कर रही, सपा 118 सीटों पर आगे चल रही है। टक्कर तो कड़ी दी, लेकिन फिर भी जो दावा था उससे काफी पीछे समाजवादी पार्टी दिखती है। बसपा 4 पर, कांग्रेस 3 पर और बाकी के 3 पर अन्य दल आगे चलते दिख रहे हैं। उत्तराखंड जो दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है, वहां भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों के साथ अभी तक सबसे बड़ा आंकड़ा लिए हुए बढ़त के तौर पर। कांग्रेस पार्टी 21 सीटों के ऊपर आगे चल रही है। इधर मणिपुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां भी आगे चल रही है, 31 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स यहां 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पंजाब एक महत्वपूर्ण उलटफेर वाला स्टेट साबित हुआ है। 117 सीटों में सभी के रुझान हमारे पास आ चुके हैं और यहां आम आदमी पार्टी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया है। 89 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार के बावजूद, उनके दावों के बावजूद यहां आम आदमी पार्टी ने अपने बढ़त को बरकरार रखा है। क्या ये बढ़त जीत के पुख्ता आंकड़े में तब्दील होती है, देखना होगा। इसके अलावा बाकी तमाम दल जो हैं उनकी स्थितियां आप जैसे खुद ही देख पा रहे हैं कि काफ़ी कमज़ोर हैं। कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार चल रही थी, आपसी खींचतान भारी पड़ी, केवल 14 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि उनका संगठन वहां तैयार नहीं था और 4 सीटों पर वो लीड करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल यहां 9 से 10 सीटों के ऊपर ही फिलहाल लीड बनाकर रख पाए हैं। इस तरह से पंजाब में भी देखें तो एक बड़ा परिवर्तन, जो परिवर्तन का जुमला था, परिवर्तन का जो नारा था, वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है पंजाब में फलीभूत होता हुआ, जहां आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ऐसा संकेत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। नतीजे आने के पहले ये जो रुझान है अब काफी हद तक तस्वीर को साफ कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में वापस से भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की लीड जिस अंदाज में बढ़ी है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ गोवा में टफ फाइट है और चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन फिर भी मजबूत स्थिति। मणिपुर में भी मजबूत स्थिति। पंजाब में ज़रूर आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार बनाती नजर आ रही है फिलहाल, अगर यही आंकड़ों में तब्दील होता है तो मतगणना के बीच में गोरखपुर के नथमलपुर के आसपास के बच्चों के लिए आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यादगार दिन बना दिया है। लखनऊ लौटते समय MP पॉलिटेक्निक हेलीपैड पर पहुंचे और CM योगी पहले से इंतजार कर रहे बच्चों के बीच पहुंचे और सभी को चॉकलेट दे करके उन्हें दुलार किया है। बच्चों ने भी योगी को गुलाब का फूल भेंट किया है और बच्चों की इच्छा पर सभी को उन्होंने हेलीकॉप्टर में एक चक्कर घुमाने के लिए बिठाया, लेकिन हेलीकॉप्टर के स्टार्ट होते ही कुछ बच्चे डर गए, लिहाजा बच्चों को उतारकर मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हुए। बच्चे भी हेलीकॉप्टर पर बैठने की खुशी अपने भीतर लिए वहां से लौटे हैं। चुनाव प्रचार के बाद 4 दिनों के गोरखपुर प्रवास के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लखनऊ रवाना होने के लिए महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक कैंपस में स्थायी रूप से बने हेलीकॉप्टर पहुंचे थे और यहीं पर बच्चों से उनकी मुलाकात हुई। तो यूपी सरकार पर मोहर है, योगी सरकार पर मोहर है और मोदी सरकार पर मोहर है। ये संदेश स्पष्ट होने की स्थिति देखते हुए योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर में वोटिंग खत्म होने के दिन से थे, वो अब लखनऊ कूच कर रहे हैं और लखनऊ पहुंचने को हैं। अरे हम लोग न्यूज़ से कवर करना है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में शुरुआत से सुबह से हमने आपको तस्वीरें दिखानी शुरू की। समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाया, कैंपेन जोर शोर से किया, लेकिन अभी वो 100 से अधिक 123 सीटों के ऊपर लीड बना के रख पाए। लेकिन जो सपना है सरकार बनाने का, अगर इसी तरह के आंकड़े रहे तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी 267 सीटों के ऊपर फिलहाल आगे चल रही है।
अरे हम लोग न्यूज़ से कवर और जश्न की तस्वीरें हमको मिलनी शुरू हो चुकी हैं। काफी देर पहले से लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न के मोड में आ चुके हैं। आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा दें, हमारे सहयोगी राजेश वहां पर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लखनऊ में जश्न का माहौल है। जैसे जैसे रुझान आते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि हमारे साथ राज्य मंत्री सोनम जी यहां पर मौजूद है और उन्होंने मुझे भी भगवा रंग में रंग दिया है, जबकि पत्रकार किसी रंग में नहीं रंगा होता। खैर खुशी की बात है, खुशी का माहौल है। आप ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान मिल रहा है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है और उसके पीछे श्रेय किसको देती है? देखिए, यह श्रेय श्री सुनील बंसल जी को जाता है, माननीय संगठन मंत्री हमारे। उनकी बदौलत से आज करोड़ों कार्यकर्ता की चाणक्य नीति से आज ये परचम बहुमत हुई है। हम लोग 350 पार जाएंगे शाम होते होते और उत्तर प्रदेश की जनता, मेरे करोड़ों करोड़ों मतदाता, मेरे युवा साथियों ने माननीय योगी जी को पसंद किए और योगी जी की राम राज को पसंद करते हुए पूर्ण बहुमत की हमें सरकार बनाने का मौका दिए। इसकी वजह क्या मानते हैं? ऐसा कौन सा मुद्दा था जो क्लिक किया और आपको इतना जनता का प्यार मिल रहा है? भय मुक्त प्रशासन, राम राज्य की ओर उत्तर प्रदेश, हमारे योगी जी का परिवार, हम सभी हैं 25 करोड़ मतदाता, सब उत्तर प्रदेश की मेरी माँ बहन और हम मुसलमान भाई को भी बधाई देते हैं। हमारे मुसलमान मेरी माँ बहनों ने भी वोट किए और हमारे पश्चिम में सारा जाट लैंड ने हमको वोट किए और मैं बहुत हृदय से राज्य सरकार की तरफ से मैं सभी उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता को चरण चुके शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। तो ये सोनम जी थी जो किन्नर समाज से आती हैं, उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार माना है क्योंकि उनकी सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। आपको भी देख रहा हूँ बहुत देर से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक उत्साह तो जरूर होगा। क्या कहना है, ऐसी कौन से मुद्दा क्लिक किया जो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की जनता का आपको प्यार मिल रहा है? जी, उत्तर प्रदेश ने विकास देखा नहीं था कुछ वर्षों पहले तक। यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा बाहर काम करने जाते थे और वहाँ पर अपमानित होते थे, बुरी परिस्थितियों में रहते थे। योगी जी ने वो माहौल बना दिया है, मोदी जी ने वो माहौल बना दिया है कि आज यहाँ के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने परिवारों के साथ रह सकेंगे। और ये माताओं बहनों की सुरक्षा का भी सवाल था, बेटियों की सुरक्षा का भी सवाल था और बेटियों ने, माताओं ने, बहनों ने चुप चुप कर अपना वोट दिया है, अपना जी भरकर वोट दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट दिया है, जिनकी बात सुनी नहीं गई थी, डर लगता था कि जाने क्या होगा इस बार, उन महिलाओं ने छुप कर अपना आप भारत माता की तस्वीर लेके घूम रही हैं। इसके पीछे ये क्या वजह है? जी, भारत माता स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है। भारत माता के स्वरूप में स्त्री शक्ति का प्रतीक है और उस प्रतीक के नाते महिलाओं ने जो वोट दिया है, इनके लिए भारत माता की भी बधाई है और अखंड भारत के लिए हम लोगों का वोट गया है। आपने सुना कि काफी खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इनका कहना है कि भय मुक्त वातावरण जो उत्तर प्रदेश में दिया है वो एक वजह है जीतने की, महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो एक वजह है जीतने की और युवाओं के लिए जो रोजगार का अवसर योगी सरकार ने प्रदान किया है वो एक वजह है इतने बड़े जनता का जो प्यार मिल रहा है उसकी। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 लखनऊ। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ में दो गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पंकज सिंह जी हैं, प्रदेश संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, भोपाल से जुड़े हैं। उमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से इंदौर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उमेश जी, केवल एक, अगर आप आम आदमी पार्टी के हिस्से गया पंजाब छोड़ दें तो बाकी हर एक जगह से आपके लिए खुशखबरी है। इस वक्त तो हम आपको शुभकामनाएं दे ही सकते हैं और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, अगर यही नतीजे आते हैं तो सिर्फ पंजाब छोड़कर बाकी तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर, अच्छी और एक मजबूत तस्वीर दिख रही है। किसको क्रेडिट आप देना चाहेंगे इन सारी चीज़ों का? है कि अंततः जो मुझे लगता है कि क्रेडिट जाना चाहिए वो मतदाता के पक्ष में जाना चाहिए। हम बहुत विनयशीलता के साथ, नतमस्तक भाव से इस मतादेश को शिरोधार्य करते हैं और चारों राज्यों के जो मतदाता हैं और पंजाब के भी जो मतदाता हैं, यद्यपि पंजाब में हमको स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है पर हमारे पास पंजाब में खोने के लिए कुछ था नहीं। और जो हम सबसे ज्यादा आह्लादित और उत्साहित हैं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है कि सुखे दुखे समय कृता,
ना तो हम सुख के समय बहुत ज्यादा हर्षित और उल्लासित होते हैं और ना दुख के समय किसी नैराश्य और विषाद में डूबते हैं। हम जय और पराजय दोनों स्थिति में संभाव से रहने वाले हैं। हम सब लोग जो है वो गीता का गायन करने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। पर एक बात जरूर एक आत्म प्रशंसा दे रही है, कुछ मिथक उत्तर प्रदेश ने तोड़े हैं और मुझे लग रहा है कि इसको केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित रखकर देखा भी नहीं जाना चाहिए। ये मिथक मुझे लगता है कि राजनीति में तोड़े जाने चाहिए। एक कितना भ्रामक मिथक था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा और इस राजनीतिक अंधविश्वास के चलते नोएडा का विकास प्रभावित हुआ। जिस समय माननीय मुलायम जी थे या अखिलेश यादव जी थे या बहन मायावती जी थी, एक भी मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाता था। योगी आदित्यनाथ जी ने इस मिथक भक्ति के भाव से देखती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का विकास, गरीब कल्याण की योजनाएं और समाज के हर वर्ग का कल्याण, जिनमें माताएं बहनें सर्वोपरि है, के जो काम किए हैं वो अद्भुत भी है, अभूतपूर्व भी है और इसलिए उनको सबका साथ और सबका विश्वास प्राप्त है और वो चुनाव परिणामों में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास और योगी जी ने कामों को ठीक से नीचे इंप्लीमेंट किया और वैसे ही मणिपुर में बीरेन जी ने, उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी ने, गोवा में प्रमोद सावंत जी ने योजनाओं को ठीक से जमीन पर पहुंचाने का प्रयास किया है। इन चुनाव परिणामों से एक बात साफ हो गई है, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में अब नहीं चलेगी। बांटने वाले नकारे जाएंगे, आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों को अब राजनीति में कोई स्थान नहीं रहेगा। ये चुनाव तमाम वादों से ऊपर उठ गया। संप्रदायवाद, जातिवाद और मोदी जी के प्रति विश्वास के रूप में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। अमित शाह जी ने भी कुशल रणनीति बनाई और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी विजय का एक नया इतिहास लिख रही है। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो नतीजे आए हैं उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। जनता पर और कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा भरोसा था और कई मिथक टूटे हैं, कई मिथक तोड़े गए उत्तर प्रदेश में, ये वो बात कह रहे थे। क्योंकि पिछले कई दिनों से बात चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार है। समाजवादी पार्टी ने जोर से दावा किया था कि अब की बार कम से कम बीजेपी सरकार नहीं बनने वाली, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, 200 के ऊपर सीटें जब से निकली हैं तब से एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और शुरुआती दौर से ही ये जो पकड़ है अब तक बरकरार है, जो बढ़त है अब तक बनी हुई है। केवल एक पंजाब को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बाकी के जो चारों स्टेट हैं, इन चारों राज्यों में उनके लिए अच्छी तस्वीर और एक अच्छे आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि यूपी में उतनी सीटें फिलहाल बढ़त के तौर पर नहीं है, लेकिन ये दावा है कि उतनी सीटें भी जिससे अधिक सीटें भी ला सकती, लेकिन सरकार बीजेपी बना रही है, इस तरह के संकेत वहां मिलने लगे। उत्तर प्रदेश में यही स्थिति उत्तराखंड में है। 44 सीटों पर फिलहाल बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये स्टेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण और जीत के काफ़ी करीब उनको लगता था, लेकिन अब
दोगुने का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटों में फिलहाल दिख रहा है। गोवा में अगर आप देखें तो 18 सीटों के ऊपर बीजेपी और 11 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। यहां भी कांग्रेस पार्टी को शुरुआत से उम्मीदें रही और अभी भी वो अपनी उम्मीद बरकरार रख रहे हैं। इधर मणिपुर में बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति, 31 सीटों के ऊपर लीड कर रहे हैं और यहां भी 60 में से 31 सीटें लीड करने के साथ सरकार बनाने का रास्ता उन्हें साफ नजर आ रहा है। कुछ और हमको प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं, नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं। आज उत्तर प्रदेश में सारी अफवाहों को के बाद भी दिखाया गया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और ये विकास की जीत है, तरक्की की जीत है, मोदी जी के विचारों की जीत है। और आने वाले समय में फिर से जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और तीसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। डबल इंजन, योगी जी, मोदी जी, विकास, तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, माफियावाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी का चेहरा, जो हिसाब से परिवार नहीं, एक निस्वार्थ सन्यासी, एक स्वार्थ में परिवारवाद को लेके जात पात की राजनीति करने वाले लोग, जनता ने उनको ध्वस्त कर दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब यहां पर एक निस्वार्थ सन्यासी है। तो बेहद उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी का खेमा और ये उत्साह बनता भी है क्योंकि इस वक्त 4 राज्यों में उन्हें अपनी सरकार बनती हुई स्पष्ट नजर आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, जहां आपकी बार पूरा जोर दलों ने लगाया, बाकी दलों ने भी लगाया। और इस वक्त पैनल पे आप देख रहे हैं हमारे साथ में 4 बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो इस वक्त इस स्थिति के ऊपर नजर रखें और अपने कमेंट्स देंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रमोद दुबे जी, पूर्व मेयर हैं रायपुर से, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही जिम्मेदार सीनियर लीडर हैं, वो भी हमको ज्वाइन करें। आप दोनों का भी मंच पर स्वागत है। और पहले से हमारे साथ में पंकज सिंह जी और उमेश शर्मा साहब बने हुए हैं। उमेश जी, मैंने पूछा था आपसे कि ये जो उत्साह है, ये जो जीत की जो तस्वीर दिख रही है, इसका क्रेडिट किसको आपने कहा? बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन अभी हम समाजवादी पार्टी के नेताओं के जितने भी रिएक्शन देख रहे हैं, उन्होंने कहा एक झूठ, एक भ्रम फैलाया बीजेपी ने और उसमें जनता पड़ गई। मुझे लगता है कि ये उनका अपना राजनीतिक दृष्टिकोण है। उन्हें लगता है कि ये झूठ है, ये पाखंड है, पर मुझे लग रहा है कि जनता ने इसको स्वीकारोक्ति दी है। मैं उस समय भी बात अधूरी रह गई चूंकि मुख्यमंत्री जी जुड़ गए थे। मैं बहुत संक्षिप्त में करता हूं क्योंकि बहुत सारे अतिथि जुड़े हुए हैं तो सभी को समय आपको देना होगा। मैं संक्षिप्त में 30, 35, 40 सेकंड में अपनी बात को समारोप करने का प्रयास करता हूं। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो चेहरा है वो विगत 50-60 सालों में ऐसा लगता था कि जब भी यूपी और बिहार का नाम आता था तो केवल भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में भी अगर यूपी बिहार का नाम लिया जाता था तो एक आपराधिक स्टेट के रूप में पहचान बना दी गई थी। और ऐसा उत्तर प्रदेश के जहां ऐसे मूर्धन्य और विभूति पुरुष पैदा हुए हैं, जिसने अनेकों प्रधानमंत्री दिए, जिसने राष्ट्रपति दिए हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश के जो भारतवर्ष के अंदर मुझे लग रहा है कि कृषि क्षेत्र में बहुत अग्रगण्य है। ऐसा उत्तर प्रदेश के जहां मथुरा में कृष्ण है, काशी में विश्वनाथ है और अवध में राम है, उस उत्तर प्रदेश की ये जो छवि को कलंकित करने का काम पिछले 40-50 सालों से हुआ था। और इसके पीछे कौन थे? इसके पीछे था गैंगवार, इसके पीछे थे गैंगस्टर, इसके पीछे थे बाहुबली, इसके पीछे थे माफिया, इसके पीछे थे अपराधी। तो योगी आदित्यनाथ जी ने उन पर चोट करी है, माफिया के राज्य से उत्तर प्रदेश को मुक्त करा है, एक सुशासन की स्थापना करी है, ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कानून के राज्य की स्थापना करी जा सकती है, महिलाओं को भय मुक्त करा है। तो एक जो निरापद शासन योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, एक तो ये बहुत बड़ा कारक सिद्ध हुआ है। दूसरा, फिर योगी आदित्यनाथ जी ने जो आधारभूत विकास की संरचना वहां खड़ी करी है, उसके ऊपर जनता ने विश्वास की मोहर लगाई है। फिर योगी आदित्यनाथ जी ने नवाचार करे, कुछ ऐसे मिथक तोड़े हैं, मुझे लगता है कि जो केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं अपितु भारतवर्ष की राजनीति के लिए और विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आवश्यक थे। कैसे मिथक बना दिए गए थे कि नोएडा में कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा बन नहीं पाएगा, आदरणीय मुलायम जी, आदरणीय अखिलेश जी, बहन मायावती कभी
नहीं गई, पर योगी आदित्यनाथ जी एक से अधिक बार गए। तो ये मिथक उन्होंने तोड़ा है कि जो नोएडा जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। एक नोएडा जैसा विकसित क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की मुख्य धारा से मुख्यमंत्रियों के अछूतेपन का शिकार था, उसको वापस मुख्य धारा में शामिल कराया। एक दूसरा मिथक उन्होंने तोड़ा है कि कोई दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री निरंतर बन नहीं सकता है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने इस मिथक को भी तोड़ा है। तो इस सारे मिथक को तोड़ने में योगी जी इसलिए कामयाब हो पाए कि उन्होंने जनता के उस मर्म को पहचाना। जनता उत्तर प्रदेश की अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता विकास उन्मुखी चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अमन हो, चैन हो, रोजगार के साधन हो। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो इस भाव का स्पर्श कराए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मर्म को छूने के कारण नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद तो हम सबके साथ सदैव रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जादुई नेतृत्व को और योगी आदित्यनाथ जी की कर्मशीलता को जनता ने अपना विश्वास दोबारा प्रदान करा है। हम बहुत नतमस्तक भाव से उत्तर प्रदेश की जनता का और अन्य राज्यों की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड और गोवा से बहुत उम्मीदें थी प्रमोद जी। कांग्रेस पार्टी को सुबह से हम चर्चा कर रहे थे और उनका मानना था कि उत्तराखंड में और गोवा में ये दोनों जगह हम सरकार बना सकते हैं। हालांकि गोवा में ज़रूर थोड़ा सा स्थितियां एकदम से परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड में देखें तो अभी फिलहाल जस्ट डबल का आंकड़ा है। 22 के ऊपर कांग्रेस और 44 के ऊपर बीजेपी दिखाई पड़ती है। किसी भी स्टेट में, जैसे हम 4 स्टेट कह सकते हैं क्लियरली कि बीजेपी के लिए बहुत बेहतर और पॉजिटिव हालात हैं, कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति किसी भी राज्य में नहीं दिख रही। क्या वजह आप इसकी आंकते हैं? पुनीत जी, सबसे पहले मैं उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं जो अभी उनको ये लग रहा है कि लीड है और उन्होंने मेहनत की है। सभी राजनीतिक दल के लोग मेहनत करते हैं, सबके अपने अपने आइडियोलॉजी होती है। बहुत सारी चीज़ों से कांग्रेस पार्टी समझौता नहीं करती और वर्तमान राजनीति में ये बड़ा सत्य कहना कहीं ना कहीं चुभता है लोगों को। और आने वाले समय में आपको ये चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। एक सम्मान्य बीजेपी के नेता को अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अपराधों का गढ़ था उत्तर प्रदेश। शायद वो ये भूल गए कि 114 विधायक, सर्वाधिक 37% लोग, अपराधी लोग अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़े बड़े पदों पर थे। तो एक उंगली दिखाने के पहले जरा सोचना चाहिए कि हम आने वाले समय में भी उसी जनता के बीच में जाएंगे, उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई अपराध कर रहे हैं तो वो हरिश्चंद्र के लड़के हो जाते हैं, या बीजेपी में कोई लोग आते हैं तो वो लोग ऐसा कौन सा साबुन है जिससे नहाने के बाद वो सुगंधित होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एनीवे, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 32 साल बाद 403 सीटों पर हमने चुनाव में लड़ा। हमें कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, उन चीज़ों को हमने आत्ममंथन किया। लेकिन अगर कहीं 32 साल बाद हमारे वोट परसेंटेज अगर हम आकलन करें तो निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में जब लोकसभा के चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें आपको दिखेंगे। ये जरूर बात चिंता का विषय है कि हमें उत्तराखंड और गोवा में हमें अच्छी उम्मीद थी और पंजाब में हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो कमियां हैं उन कमियों को आने वाले समय में हम दूर करेंगे। सीटों की जहां तक बात है, निश्चित रूप से वोटर का प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है। कई बार राजनीति में ऐसा समय आता है कि बच्चे को चांद अगर थाली में दिखाते हैं तो बच्चा उसको सच मान जाता है कि हाँ, मुझे वास्तव में चांद मिला है। आने वाले समय में पता चलेगा लोगों को कि किस प्रकार से महंगाई की मार, किस प्रकार से सारी चीज़ों पर आज जो जीडीपी है या हमारे देश में हमारी एजुकेशन की स्थिति है। लेकिन जनता का मत है, इसे हमें स्वीकार्य है और हम इसका आत्ममंथन जरूर करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो हमारी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी से हम मुक्त नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को अगर आप ध्यान से सुने तो केवल एक नाम वो कहते हैं, माननीय मोदी जी का। क्या उनके पास ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं है? हर राज्यों की अगर बात करें, एक छोटा सा मंडल का भी आदमी रहता है तो वो यही बात कहता है। क्या उनकी अपनी कोई कार्यशैली नहीं है? क्या कोई और नेता नहीं है जो स्थानीय नेता है? अभी आप देखिए, मौर्य जी की बात कर रहे थे, वो पीछे चल रहे थे। आप कहते हैं जातिवाद हमने की बात मत करें। आप खुद ही जितने सीटों का आपने बंटवारा किया उसमें आपके नेता खुद कहते हैं वहाँ फलाने जाति के इतने सारे लोग हैं। अब आकर आज आप अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो जातिवाद नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। सारी चीजें आप करते हैं लेकिन रिजल्ट अगर आपके पक्ष में आ गया तो वो सारी चीजें धता हो जाती हैं और फिर दूसरों के ऊपर आरोप लगाना
नहीं, ये चीज़ों से हम मुक्त हैं पुनीत जी, और हम सकारात्मक राजनीति का जो भाव हमारा पहले से रहा है उसी भाव में हम आगे काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। कुछ कमियां हैं हमने, ठीक है। आपकी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है और उस पर मैं हर्षवर्धन जी का कमेंट लूंगा, लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी से जो हमारे साथ में पंकज सिंह जी उनके पास जाऊंगा। आपने कहा एक बात प्रमोद जी कि हम अपनी आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करते और इसे हम आज के दौर में क्या प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट कहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच कहते हैं, क्योंकि बाकी के दल ये साफ कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना और उसे जीतना भी है, अगर हमें सरकार बनानी और बदलाव लाना है तो। दूसरी तरफ चलिए पहले मैं पंकज जी के पास चलता हूं। पंकज जी, आज अगर चर्चा होगी योगी सरकार की वापसी की, अगर चर्चा होगी 3 स्टेट में या 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की जीत की, अगर ये स्थितियां आगे दोहराई जाती हैं तो चर्चा होगी आम आदमी पार्टी की भी कि उसने पंजाब में कैसे जीत हासिल की। लेकिन क्या वहां पर कांग्रेस की कमजोरी, उसकी टूट आपकी जीत की बड़ी वजह है? आम आदमी पार्टी चूंकि जो राजनीति करती है, हमने दिल्ली के अंदर जो चुनाव में वादे किए वो वादे पूरे करके दिखाए। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, या यूं कहें कि जनता के जो बुनियादी सवाल हैं उन सवालों पे राजनीति को केंद्रित किया। वही राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के विकास का मॉडल हम लेके पंजाब पहुंचे, जिसको पंजाब की जनता ने न केवल सराहा बल्कि उन्होंने इस मॉडल को मुहर लगाई। पंजाब में अगर हम देखें तो एक तरफ तो हमारा सांगठनिक काम चल रहा था, दूसरी तरफ जो हमने जनता के सामने ठोस बातें रखी, वहाँ जिस तरीके के सर्वे करके हमने लोगों के बीच में रखा कि हम किसानों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के रोजगार के लिए क्या करेंगे, नशे के खिलाफ हम क्या करेंगे। जो पंजाब का बजट है, अगर हम 1000 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देंगे जो 18 साल से ऊपर हैं, तो वो उसके लिए बजट हम कहाँ से लाएंगे, बजट को जो घाटे का बजट है उसको हम फायदे में कैसे तब्दील करेंगे, तमाम बातें हमने रखी। एक सकारात्मक राजनीति आम आदमी पार्टी लेके गई। जहाँ भी जनता जागती है और जनता जहाँ ऐसे मॉडल को समझती है, तो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है, परंपरागत जो राजनीति अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती आई हैं, उनको जनता नकार रही है। जनता जात पात के खेल से, जनता धर्म के खेल से ऊपर उठकर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के मॉडल की ओर बढ़ रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल दिल्ली का था, पंजाब की जनता ने उस पर मुहर लगाया है। मैं आज के इन परिणामों के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की जीत, जो ये रुझान दिखा रहे हैं उस ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। वहाँ की जनता का भी जो निर्णय है उसको भी मैं सर माथे पे रखते हुए सलाम करता हूं। और पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब से हमको एक बड़ा नतीजा दिख रहा है। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार हुई है, 13,000 वोटों से हारे। पंजाब में आम आदमी पार्टी एक तरफा बहुमत की तरफ है, 90 सीटों के ऊपर इस वक्त लीड या जीत की तरफ दिख रही है, और इधर अमरिंदर सिंह 13,000 वोटों से हारे हैं। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हो सकता है। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से, जिस अंदाज में रहे, उसने भी बाकी के दलों को खूब अवसर दिया। प्रमोद जी, एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूँ। अमरिंदर सिंह हार गए 13,000 वोटों से, और जो कांग्रेस के अंदर पंजाब का नज़ारा था, ये कहेंगे कि अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने जीती बाजी अपनी जो है वो वहाँ पर हार दी। हाँ पुनीत जी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो रिजल्ट बताती हैं वो हमारे लिए दर्पण का काम करती है, और कुछ न कुछ ऐसी आंतरिक बातें रही होंगी जिनको किसी प्लेटफॉर्म पर कहना उचित नहीं होता, लेकिन है, हमको जनता ने एक दर्पण दिखाया है, उसको स्वीकार करते हैं कि हमको किन चीज़ों में हमको परहेज करना था। उन चीज़ों से हमने अपने आप को धता बताते हुए कुछ नई चीज़ें हमने प्रयोग की। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब जब तक थे कांग्रेस में, पूरे पौने 5 साल तक रहे। आखिरी समय में उनको पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कैप्टन अमरिंदर साहब बाहर हों, वो खुद अपनी मर्जी से बाहर गए हैं। तो जनता ने उनको आईना भी दिखाया है, और हो सकता है कहीं कांग्रेस में रहते तो सब मिलकर के कहीं छोटी मोटी चीज़ों को अगर दरकिनार करते हुए, निजी स्वार्थों को अगर कहीं एक किनारे में रखकर अगर पार्टी के बारे में सोचे होते
तो मुझे ऐसा लगता है परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। चलिए, हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। ये पूरे परिदृश्य में दो दलों की हम बात करना चाहेंगे। एक कांग्रेस पार्टी, जो ये सुबह से हम एक नेता नहीं, हम तमाम नेताओं से जो बात करें उनका कहना है कि हमारी अपनी आइडियोलॉजी है और हम उससे टस से मस नहीं होते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता खुलकर कहते हैं कि हम साहब प्रैक्टिकल हैं, और उन्होंने बल्कि एक पिछले अपने वर्कशॉप का एक बड़े नेता का नाम लेते हुए ये भी बताया कि उन्होंने भी, जेटली साहब जो अब नहीं है, उन्होंने भी कहा था कि साहब हम यहाँ पर कोई मेडल लेने के लिए नहीं, ब्रॉन्ज मेडल से काम नहीं चलेगा, या तो जीतना है या हारना है। तो वो उस बात को कोट करते हुए समझते हैं, कहते हैं कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने में रखते हैं। किसी दल से आए विनिंग है, हम उसको सामने टिकट देंगे। क्या ये यही एक बड़ा फर्क नजर आता है जो अभी हम इस समय टैली में भी देख पा रहे हैं? किसी भी स्टेट में कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है सरकार बनाने जैसी, और 4 स्टेट हैं जहां बीजेपी की विनिंग पोजीशन दिख रही। देखिए, कांग्रेस बार बार आत्ममंथन की बात करती है, लेकिन इस मंथन से अमृत क्यों नहीं निकाल पाती है? जो चुनाव परिणाम आए वो तो विषय हैं कांग्रेस के लिए। जिस तरीके से पंजाब की जमी जमाई सत्ता कांग्रेस ने गंवाई है, और पुनीत जी, कृषि कानूनों का विरोध जो पंजाब में हुआ सबसे ज़्यादा हुआ। पंजाब के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे लंबे समय तक, साल भर तक लगभग। उसके बाद कांग्रेस भाजपा के खिलाफ जो गुस्सा था किसानों में, उसको भुना नहीं पाई, और इस बीच जो है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना पॉलिटिकल स्पेस हासिल कर लिया। तो कांग्रेस के लिए जो जिस तरीके से किले उसके लगातार ढहते जा रहे हैं और द ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस कहलाती है, तो आत्ममंथन अब कोई केवल किताबी शब्द बन के रह जाता है कि साहब हम आत्ममंथन करेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उस पे उठता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का है वो क्या कर रहा है। उसने अपनी आंखों के सामने बड़े बड़े नेताओं को जाते देखा। सिंधिया चले गए, अमरिंदर सिंह चले गए, और कई नाम। जी हर्षवर्धन जी, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी, मैं आपके पास कुछ देर में आता हूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब जुड़ गए हैं। शर्मा जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और बहुत सारी बधाई। 4 स्टेट हैं जो बीजेपी जीतती नजर आ रही है, नतीजे आने वाले हैं, इसलिए हम इसे जीतने के तरफ बढ़ना कह रहे हैं। शुभकामनाएं आपको। क्रेडिट किसको जाता है, स्थानीय कार्यकर्ताओं को या टॉप लीडरशिप को? बहुत बहुत देखिए, ये जो श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के इस देश के लोकप्रिय नेता और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है, और जिस प्रकार से उनकी गरीब कल्याण की योजनाओं ने गरीबों का जीवन बदला, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आदरणीय योगी जी ने भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, गुंडागर्दी और अपराधीकरण की राजनीति से मुक्ति जो उत्तर प्रदेश को दिलाई, उसका परिणाम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाएं और योगी जी की इस प्रकार की जो उन्होंने भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के साथ भारत के हमारे कुशल रणनीतिकार हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व को और माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में संगठन शक्ति और बूथ के सक्षम बना करके जो संगठन का हमारा तंत्र है, उसके आधार पर आज मैं कह सकता हूं कि आज हमारे नेतृत्व को और गरीब कल्याण की योजनाओं को इस प्रकार से कुशल रणनीति के साथ इस चुनाव में उनको श्रेय इस बात का जाता है कि प्रचंड बहुमत सरकार ने हमको दिया है। समाजवादी पार्टी ने अब की बार बहुत जोर लगाया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और सबसे ज्यादा डाइसी स्थितियां दिखाने की कोशिश की गई थी, ये बताने की कोशिश की गई थी कि हमने सारी योजनाएं शुरू की, हमने सारे विकास कार्य शुरू किए, और बस केवल इसको पूर्ण करा के उनके इनॉग्रेशन का काम, उद्घाटन का काम बीजेपी ने किया और उसका क्रेडिट लिया। यानी विकास पुरुष की जो एक संज्ञा दी जा रही थी वहां उत्तर प्रदेश के सीएम को, वो उन्होंने कहा कि वो छवि झूठी धूमिल है। इस बात का उत्तर प्रदेश की जनता ने इस अंदाज में दिया। इस पर बीजेपी क्या कहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये उत्तर क्यों नहीं देगी? जिन्होंने इस देश के अंदर राजनीति में केवल अपराधीकरण के आधार पर, केवल गुंडिज्म के आधार पर, इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करके ही राजनीति की जा सकती है, ये जो आधार बनाया था अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का, आज मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे प्रधानमंत्री पर मुझे गर्व है कि इस देश की राजनीति की दिशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदल दी। अब इस देश के अंदर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और जातिगत आधार पर
और अपराधीकरण की राजनीति को लोगों ने नकार दिया। माननीय प्रधानमंत्री के विकास की राजनीति और देश प्रथम की राजनीति को जनता ने अपार समर्थन दिया है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे को जनता ने समर्थन दिया है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि इन चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री के प्रति अल्पसंख्यक समुदाय के बहन और भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया है और उन्होंने भी अंदर ही अंदर माननीय प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। यह इस देश की राजनीति के लिए एक अलग प्रकार का एक नया दौर शुरू हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन भी भारतीय जनता पार्टी में आज विश्वास जता रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने उलाहना दिया था एग्जिट पोल के बाद भी और अभी भी दे रहे हैं कि आप फिगर देख लें, अगर इतना अच्छा काम था तो पहले 300 के ऊपर आंकड़ा था और अब जो आंकड़ा है वो 250 से 270 के बीच में कहीं ठहर सकता है, ये उनका अनुमान है। उनको क्या जवाब है? सीटें क्यों घटी? आप चिंता मत करिए, जल्दी ये आंकड़ा और बढ़ेगा और इतनी प्रचंड बहुमत की जीत होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पहले से काम कर रही थी उसके बावजूद हमारी सरकार को इतना प्रचंड बहुमत जो मिला है वो गरीब कल्याण की योजना और प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास के आधार पर ही मिला है। इसलिए इस दिशा में मैं तो माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूं, माननीय नड्डा जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी है। हालांकि उत्तराखंड में शुरुआती बहुत टफ टक्कर दिख रही थी और गोवा में भी जीत का दावा था। दोनों पर आप कुछ कहना चाहेंगे और इसका क्या मध्य प्रदेश पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये जो राज्यों के नतीजे आ रहे हैं? नहीं, देखिए उत्तराखंड में भी 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। गोवा के अंदर भी हम 18 सीटों पर बढ़त बना लिए हैं। तो कहां कोई कंपटीशन है? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी, अरे माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद है, वो तो आध्यात्मिक पुरुष है, वहां से ही शक्ति लेकर के निकले और उसका परिणाम है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लेकर के गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जल्दी ही मुझे लगता है कि बाकी हमारे मणिपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटों की बढ़त मिल गई है। आपका मैं जो देख रहा हूं इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत माननीय प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास को जताता है। इसलिए मैं पुनः एक बार आपकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। पंजाब के बारे में एक सवाल पूछूंगा बस। पंजाब में जो स्थिति है इसमें आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत की तरफ गई है। वहां कांग्रेस की जो स्थिति वो तो किसी से छिपी नहीं है, जो हालात थे वो किसी से छिपा नहीं है। यहां के बारे में आप क्या कहेंगे? यहां भी कहा जा रहा था कि जीत हमारी होगी। देखिए पंजाब के अंदर जिस प्रकार के परिणाम जो अभी आए हैं, जो मैं देख रहा हूं, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के हालात हुए हैं और दिल्ली की जनता ने इनके चरित्र को जो समझा है, ये सॉफ्ट नक्सलिज्म और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग, दिल्ली की जनता ने इनको बेहतर समझ लिया है। इसके परिणाम दिल्ली के अंदर आएंगे जब चुनाव होंगे। लेकिन चूंकि कभी कभी इनकी छल कपट की राजनीति, इस चक्करव्यूह में मुझे लगता है कि शायद इनको बढ़त मिल गई है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंजाब की जनता जो देश के लिए हमेशा खड़े होने वाली जनता है, वो जल्दी ही इनके चरित्र को समझेगी और पंजाब के अंदर भी इनको जल्दी ही जनता जवाब देगी। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर उनको मैंडेट मिला है तो हम उस मैंडेट का सम्मान करते हैं। शिवराज जी ने भी बहुत एक्टिव भूमिका निभाई उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में ढेर सारी सभाएं, कैंपेन में हमने एक्टिव देखा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां राज्य के भीतर कई दफा विपक्ष एक निशाना साधता उनके चेहरे पर और उनकी कुर्सी को लेकर तरह तरह की बात करता, लेकिन वो एक निर्विवाद नेता के तौर के ऊपर अब न केवल अपने स्टेट में बल्कि बाकी स्टेट में भी पकड़ रख रहे हैं। ये बात और मजबूत होती है। बिल्कुल हमारे मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान भी गरीबों के मसीहा के तौर पर काम करते हैं और उन्होंने भी इस चुनाव में, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जगह जगह पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में एक सहयोगी राज्य होने के साथ, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो सहयोगी की भूमिका में हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। और वहां के संगठन की जो ताकत थी, आदरणीय योगी जी के काम का और जो भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का उनका जो संकल्प था,
उस बात को भी जनता ने समर्थन देने का काम किया है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने सहयोगी की भूमिका को वहां पर बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के उन कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं जो उत्तर प्रदेश में जाकर के सहयोगी की भूमिका में काम कर रहे थे। बिल्कुल अंतिम सवाल, मध्य प्रदेश में असर पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब अगले साल मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन है, तो इस जीत का इन चारों स्टेट का असर क्या उत्साह के तौर पर या किसी अन्य तौर पर आप प्रदेश में देखेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल ये तो होता ही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी प्रचंड जीत हुई है, उत्तराखंड के अंदर, गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर तो इसका असर पड़ेगा ही। अभी कल मध्य प्रदेश के अंदर 20 ऐसे पार्षदों के चुनाव हुए थे जो उपचुनाव किन्हीं कारणों से, उन 20 में से 12 भारतीय जनता पार्टी जीती है और छिंदवाड़ा के अंदर भी जीती। मैं उल्लेख करना चाहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश के अंदर अपने संगठन की मजबूती के साथ बूथ को सक्षम बनाने का, बूथ का कार्यकर्ता एक्टिव होकर के मध्य प्रदेश के अंदर अभी चुनाव नहीं है लेकिन बूथ विस्तारक योजना में इतिहास बनाकर के हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम समर्पण निधि के अभियान में भी जुटे हैं और हमारे कार्यकर्ता इसमें भी इतिहास बनाएंगे। अपने संगठन को मजबूत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे, क्योंकि हम टीम स्पिरिट पर काम करते हैं, हम एक सामूहिकता के तौर पर काम करते हैं। तो मध्य प्रदेश टीम स्पिरिट का एक बड़ा एग्जाम्पल है। सरकार और संगठन मिलकर के काम कर रहे हैं, ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और जाहिर तौर पर अब अगले मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन के समय में आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी के लिए 4 स्टेट में बहुत अच्छे माहौल और एक अच्छी जीत का वातावरण बनता दिखा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के ऊपर बीडी शर्मा जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, हमारे साथ जुड़े। उनका कहना है ये संगठन की जीत है, संगठन के कामों पर आम जनता की मोहर है, विश्वास पहले से था, बहुत सारे भ्रम फैलाए गए, बहुत सारे मिथ टूटे और आज कार्यकर्ताओं में जो जश्न है, जो जोश है, ये असल ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। वो ये भी दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह उनका बूथ विस्तारक अभियान चला है, प्रदेश में भी यहाँ जीत होगी। और ये आप देखें तस्वीरें जश्न की, ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी का खुश होना, उसके कई रीज़न, कई कारण आज हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इन टैली में देख सकते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ और हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास में मैं चलूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ बातचीत किए वातावरण दिखाते हुए हमारे सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश में, दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन फिर से तलाशने के लिए कांग्रेस ने इस बार चुनाव बड़ी दमखम के साथ यहाँ पे लड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी नज़र आई है। और जिस प्रकार से एग्जिट पोल के नतीजे अभी आए थे और लोगों से भी हमने बात की, कांग्रेस यहाँ पर फिलहाल चौथे पोजीशन पे नज़र आ रही है। लेकिन एक बात तय है कि एक मैदान कांग्रेस ने तैयार किया अगले 5 सालों के लिए। जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लीडरशिप में, उससे कांग्रेस ने अपने यहाँ पे स्थिति जताई है यहाँ पर अब। और एक बात ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति कांग्रेस ने जिस लड़ाई के साथ, जिस आक्रामकता के साथ कांग्रेस ने चुनाव प्रचार इस विधानसभा चुनाव में किया है, अगले 5 साल तक यदि कांग्रेस इसी तरीके से यहाँ पर सक्रिय रहती है तो आने वाले अगले 5 साल बाद कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 लखनऊ। चलिए, तो ये कांग्रेस पार्टी के बारे में था। मैं चाहता हूं प्रमोद जी आप दोनों चीज़ों पर एक छोटा सा रिएक्शन हमें दे दें, फिर मैं हर्षवर्धन जी के पास में जाऊंगा, वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। बताएं आप, क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि चीज़ें लेते हैं, कैंपेन चलाते हैं, करते हैं और फिर अगले इलेक्शन के पहले तक चीज़ें शिथिल हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनका आकलन लोगों से बात करके। पुनीत जी, मैंने पहले बताया आपको कि हम पिछले बार अलायंस में 100 सीटों पर लड़े थे, उससे पहले हम बीएसपी के साथ अलायंस में लड़े थे, लेकिन लगभग 32-30 सालों बाद हम पूरे 403 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा। और बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग, भाजपा के लोग और अन्य पार्टी के लोग कहते थे कि कैंडिडेट नहीं मिलेंगे,
तो ठीक है, हम कहीं ना कहीं हम आज 20,000 वोट पाएंगे, कहीं 50,000 वोट पाएंगे, कहीं 30,000 वोट पाएंगे, लेकिन हमने 403 सीटों पर अच्छे मजबूत प्रत्याशी उतारने का प्रयास किया। हमने किसी अपराधी को टिकट नहीं दी। बार बार ये बातें आती हैं कि अपराध मुक्त राज्य का सपना योगी जी ने दिखाया। आज आप देखिए, जो लोग बात कर रहे हैं, मैं बी डी शर्मा साहब को सुन रहा था, 80 में से 44 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के बड़े गंभीर अपराध में, अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं। तो ये एक चुनाव के समय ठीक है, मतदाता होते हैं, उनका जो रुझान होता है, लेकिन ये पुनीत जी ऐसा लगता है कि मृग मरीचिका की भांति होती है कि हिरण को भी कभी धोखा हो जाता है कि वहाँ पानी है, उस पानी की आस में वो जरूर जाता है, लेकिन बाद में उसको धोखा मिलता है। लेकिन जनता का वो है। और एक बात और कहना चाहूँगा पुनीत जी कि हम अपनी आइडियोलॉजी को नहीं बदलेंगे, साथ साथ हम अपने आप में परिवर्तन लाएंगे नहीं लाएंगे, ये बात नहीं है। हम उन चीज़ों से समझौता नहीं कर सकते जिन चीज़ों को जनता पसंद नहीं करती। ठीक है, उस समय हमको ज़रूर ये मन में मलाल रहता है, लेकिन आज हम सीना तान की ये कह तो सकते हैं कि हमने महिलाओं का सम्मान किया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस योजना के माध्यम से हमने 40% लड़कियों को हमने आगे किया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस प्रकार से हम नहीं देते, हम धरातल में काम करते हैं। चाहे आप देखिए आज आप देखिए 2004 में वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, जिन्होंने कर्मचारियों के पेंशन बंद किए थे। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार आई, उन बेचारे कर्मचारियों के लिए जिनका एक सपना होता है कि रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन तो मिलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पीठ थपथपा रही है तो अपने उन चीज़ों को भी आत्मावलोकन करें जो देश के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है। जो चलती हुई चीज़ें थी, पेंशन आपने बंद कर दिया, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, 1 नेशन 1 पेंशन की बात करते थे, जिनका पेंशन चल रहा था उनको तो आपने बंद कर दिया। तो बाकी की बातें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस अपने सिद्धांत, अपने उसूल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आज आप देखिए पुनीत जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, विधवा पेंशन, ये 8 प्रकार के गरीबों को पेंशन देते हैं हम लोग। क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी राज्य की सरकार, किसी केंद्र की सरकार ने ये प्रयास किया? लेकिन ठीक है, अब हम निश्चित रूप से इसे स्वीकार करते हैं और नए कलेवर के साथ हम अपने आप को मजबूत करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। बहुत साफगोई से आप अपनी बात रखते हैं और ये बात निसंदेह जितनी मजबूती से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी और जिस तरह चल रही है, बजट भी हमने देखा प्रीवियस डे जैसे लाया गया, लेकिन पूरे देश के और अलग अलग स्टेट के हालात में कई बार ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार वो जो आइडियोलॉजी जिसकी जिक्र कांग्रेस पार्टी करती है, क्या आज के ज़माने के हिसाब से वो प्रैक्टिकल है या इसमें किसी चेंजेस की ज़रूरत है? इसलिए वो सवाल उठा। हर्षवर्धन जी, आप ही के पास उसी सवाल के साथ, कांग्रेस पार्टी 4 स्टेट में स्थिति देख लें, बीजेपी 4 स्टेट में आप स्थिति देख लें। देखिए, कांग्रेस को अब कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से विश्वसनीयता जनता के बीच में उसकी कम हो रही है और अपना मजबूत गढ़ उसने गंवा दिया पंजाब का, तो मुझे लगता है एक आमूल चूल परिवर्तन, एक ओवरहॉलिंग बहुत ज़रूरी है कांग्रेस में। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी की लड़ाई में शामिल रही, लेकिन नए भारत में कांग्रेस की विश्वसनीयता और उसकी स्वीकार्यता कम क्यों हो रही है, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। और जो मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि जिस किस्म से जो कांग्रेस में एक बड़े नेताओं का एक टैलेंट पूल हुआ करता था, सिंधिया चले गए, नितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश चले गए, इधर बीजेपी में आ गए, इसके अलावा अमरिंदर सिंह को कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, नई पार्टी बनाई और कहीं न कहीं उनकी नज़दीकी भाजपा के साथ दिखाई देती है। तो इस तरीके से अगर आप अपना टैलेंट जो है उसको रोक के नहीं रख पाएंगे और केवल एक ही परिवार का जो है उस पर कब्ज़ा रहेगा पार्टी में, मुझे लगता है कांग्रेस में आज भी बहुत श्रेष्ठ नेताओं की जमात है जो कि इस पार्टी को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन घूम फिर के बाद गांधी परिवार पे आती है और गांधी परिवार को जो अभी हम देख रहे हैं उसको अपनी जो क्षमता है वो अभी साबित करनी है अगर कांग्रेस को वापस मुख्यधारा में लेके आना है तो। चलिए, हमारे साथ में उमेश शर्मा जी। उमेश जी, हालांकि बीजेपी प्रेसिडेंट ने बहुत सारी बातें वी डी शर्मा जी ने यहाँ कह ही दी हैं, लेकिन यहाँ
हम दो चीज़ें पूरी तरीके से खरे पाते हैं। ये बीजेपी पर बार बार आरोप लगाया कि लोगों को बाकी दलों से आयातित करके उनको टिकट देकर किसी तरीके से जीत हासिल करते हैं और इस तरह नंबर बनाते हैं। इस पर कुछ कहेंगे? चलिए, लगता है मेरी आवाज़ उमेश जी तक नहीं पहुंच पाई है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पंकज जी। पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। पंजाब में जिस तरह के हालात हैं उस पर भी आप अपनी बात रख रहे थे। मैं तो सर्वप्रथम जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी का बयान सुन रहा था आपके चैनल के थ्रू जी, तो उनकी भाषा पे मुझे आपत्ति है। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि एक पार्टी जो दिल्ली में सरकार चला रही है, जिसकी आज पंजाब में सरकार बनने जा रही है, और जिस पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर, उसके मुखिया के ऊपर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े पदाधिकारी कर रहे हैं, उनकी भाषा अशोभनीय है, असंसदीय है। इसको ठीक करें। और रही बात, मैं एक मुख्य बिंदु रखना चाहता हूं आपके सामने कि जिस तरीके की मशीनरी से और जो धर्म जाति का खेल खेल के भारतीय जनता पार्टी धनबल बाहुबल का प्रयोग करके चुनाव लड़ती है, उस चुनाव को कांग्रेस या अन्य दल इसलिए नहीं पा रहे कि उनके पाले में जाके अगर खेलेंगे तो ये हारेंगे ही। आम आदमी पार्टी ने ये दिल्ली में भी करके दिखाया है, हमने पंजाब में भी करके दिखाया, ये मध्य प्रदेश में भी हम करके दिखाएंगे। जो ये घमंड आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बोल रहा है इस तरीके का कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता भी आगे आने वाले चुनावों में 2023 में जवाब देगी। और जो हमारा मॉडल है कि हम जनता के मुद्दों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने पे, इस तरीके के कामों पे हम चुनाव लड़ते हैं, उसको मध्य प्रदेश की जनता भी समझ रही है। हम तेज़ी से प्रदेश के अंदर अपना संगठन विस्तार का काम और जनता के मुद्दों में लगातार संघर्ष का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर आप भाषा देखें, बात देखें, कोई भी काम नहीं गिना सकते कि हमने शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, बिजली में क्या किया, पानी में क्या किया। मध्य प्रदेश में तो गिना ही नहीं सकते, कहीं नहीं गिनाते हैं। वो खाली मोदी जी और धर्म और जाति के खेल मैनेजमेंट का अपना बखान करते हैं। ठीक है, आप सत्ता पे हैं, पावर पे हैं, धनबल पे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने कामों के आधार पर धीरे ही सही लेकिन तेज़ी से बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली से निकल के पंजाब में आई है, कल मध्य प्रदेश में भी आएगी। हम यहाँ भी 23 में एक मजबूत और ठोस विकल्प देंगे। और दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के साथी कर रहे हैं, कांग्रेस जिस तरीके से जिन धरनों पे चल रही है, वो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस देश में कांग्रेस आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाई कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। वो बोल रहे हैं हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं, उनसे ज़्यादा समझौता तो कोई और किया नहीं। आज जो देश की स्थिति, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है इसके लिए, और तेज़ी से कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर सफाया हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक तरफ काम की राजनीति होगी जो आम आदमी पार्टी करती है, वो दिल्ली में भी हुआ है, पंजाब में भी हुआ है और मध्य प्रदेश में भी आगे होने जा रहा है। चलिए ठीक है, ये आपकी बात है। हर्षवर्धन जी, एक छोटा सा कमेंट मुद्दों को लेकर के। मुद्दे उत्तर प्रदेश में जहां हम आज जीत का जश्न मनाते बीजेपी को देख रहे हैं, बार बार ये कहा कि वो धर्म की आड़ ले रही है। ये भी कहा कि दूसरों ने जो विकास कार्य शुरू किए थे उसका अपने नाम से क्रेडिट ले लिया। तीसरा आरोप लगा कि धर्म ना सही लेकिन संप्रदाय विषय से जुड़े मुद्दे, चाहे वो हिजाब का हो, चाहे वो भीड़ के ऊपर जो मंत्री टेनी वाला मामला हो, ऐसे तमाम मामलों को कैसे डाइवर्ट करें, कैसे अपनी तरफ लाएं, उस तरीके से जीतती है। लेकिन हर बार जब आंकड़े और जीत देखी जाती है तो बीजेपी के खेमे में नजर आती है। देखिए, हम एक भावनात्मक लोकतंत्र हैं और चुनाव जो हैं भावनात्मक मुद्दों के आधार पे ही होते हैं। और जाहिर है कि भाजपा ये जो इमोशनल इश्यूज़ हैं वो उठाती है, उसको फ़ायदा मिलता है, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे और भी कुछ मुद्दे हों जो कि धार्मिक भावनाओं जुड़े होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बीच जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जगह बनाई है वो एक देश में नज़ीर है साहब, क्योंकि भाजपा ने भी तमाम प्रयास किए पंजाब को जीतने के लिए, लेकिन जिस किस्म से कृषि कानून पहले उसको बनाना, लागू करना और फिर 1 साल के आंदोलन के बाद उसको वापस लेना,
अपनी गलती की भरपाई के लिए। उसके बावजूद भाजपा वहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति में आ गई पंजाब में। तो आम आदमी पार्टी की जो जीत है पंजाब में वो एक मौका है उसके सामने कि वो पंजाब में एक ऐसा मॉडल पेश करे जनता के सामने कि जो बुनियादी मुद्दे हैं देश के, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जो गरीबी है, भुखमरी है, उनके खिलाफ जनता को जागरूक करे। इसके आधार पर चुनाव हो, ये एक मौका है उनके पास। चलिए, दलों के बारे में ज़रूर आपसे और थोड़ी चर्चा हम करेंगे और ये विश्लेषण चलता रहेगा। हमारे साथ गेस्ट पैनल में कुछ और नए लोग जुड़ेंगे। प्रमोद जी हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने इतनी वार्तालाप की और महत्वपूर्ण जानकारी अपने पक्ष की तरफ से रखी। साथ में एक बड़ा सवाल कि क्या ये पुख्ता नतीजे हैं जैसी तस्वीर अभी दिख रही है, या इसमें कुछ उलटफेर की अब भी गुंजाइश है। इस सवाल का जवाब भी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा।